नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे आइडिया की जो एक बहुत बड़े वैश्विक संकट से पैदा हुआ था। ये उस टेक्नोलॉजी की कहानी है जो हमारे भरोसा करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए सीधे चलते हैं इस क्रांति की शुरुआत में। अब देखिए, ब्लॉकचेन को अगर सही में समझना है ना, तो हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 2008 में। और ये सिर्फ कोई साल नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी थी और हम सबको एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं 2008 के उस भयानक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की। ये सिर्फ कोई फाइनेंशियल घटना नहीं थी। समझिए, ये वो चिंगारी थी जिसने ब्लॉकचेन जैसी एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। तो हुआ क्या था? दुनिया के कुछ सबसे बड़े बैंकों ने ना बहुत ही लापरवाही से बड़े बड़े रिस्क लिए और उसकी कीमत चुकानी पड़ी आम लोगों को। नतीजा क्या हुआ? लाखों लोगों की जिंदगी भर की कमाई बस रातों रात गायब हो गई और लोगों का जो भरोसा था पूरे बैंकिंग सिस्टम पर, वो चकनाचूर हो गया। यहीं से एक ज़रूरत महसूस हुई कि भाई एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इंसानों की गलतियों या उनके लालच पर डिपेंडेंट ना हो। और इसी संकट ने हमारे उस वक्त के फाइनेंशियल सिस्टम की दो बहुत बड़ी कमजोरियों को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो सवाल ये था कि वो कौन सी प्रॉब्लम थी जिनका हल ढूंढना इतना ज्यादा जरूरी हो गया था। तो आखिर ये दो बड़ी दिक्कतें थी क्या? वो कौन सी चुनौतियां थीं जिनको सॉल्व करने के लिए एक बिल्कुल ही अलग सोच की जरूरत पड़ने वाली थी? देखिए, पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सेंट्रलाइजेशन, मतलब सारी की सारी पावर एक ही जगह पर होना। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी सारी कीमती जानकारी एक ही तिजोरी में बंद है। अब अगर उस तिजोरी की चाबी खो जाए या कोई उसे तोड़ दे तो सब खत्म। हमारा ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, जहां सारा कंट्रोल, सारा डेटा एक सेंट्रल सर्वर के पास होता है। दूसरी प्रॉब्लम, और शायद सबसे मुश्किल वाली, थी डबल स्पेंडिंग। सोच कर देखिए, जैसे कोई एक डिजिटल फोटो को कॉपी पेस्ट करके हजारों बार भेज सकता है। अगर ठीक वही चीज डिजिटल पैसे के साथ होने लगे तो पूरी की पूरी इकोनॉमी ही बैठ जाएगी। और यही वो सबसे बड़ी रुकावट थी जो किसी भी डिजिटल करेंसी को बनाने के रास्ते में आ रही थी। और बस इन्हीं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के बीच एक मिस्टीरियस इंसान, या शायद कोई ग्रुप जिसे हम सिर्फ सतोशी नाकामोतो के नाम से जानते हैं, सामने आया। और उन्होंने एक ऐसा रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन पेश किया जो इस पूरे खेल को हमेशा के लिए बदलने वाला था। मकसद बिल्कुल क्लियर था, एक ट्रस्टलेस सिस्टम बनाना। अब ट्रस्टलेस का मतलब ये नहीं कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां किसी इंसान या किसी बैंक पर आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत ही ना पड़े। और यही इस पूरी टेक्नोलॉजी की फिलॉसफी है। मतलब हमारा भरोसा किसी इंसान की बदलती नीयत पर नहीं, बल्कि मैथ्स और कोड के पक्के नियमों पर होना चाहिए। क्योंकि मैथ्स और कोड कभी धोखा नहीं देते, वो हमेशा एक ही तरीके से काम करते हैं। तो सवाल ये है कि भरोसे का ये नया सिस्टम आखिर चलता कैसे है? ये दो बहुत ही पावरफुल पिलर्स पर खड़ा है। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला पिलर है डिसेंट्रलाइजेशन। याद है वो एक तिजोरी वाली प्रॉब्लम? ये ठीक उसी का जवाब है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का सीधा मतलब है कि कोई एक सेंट्रल तिजोरी है ही नहीं। इसके बजाय सारे लेन देन का रिकॉर्ड एक डिजिटल बही खाते में रखा जाता है। और मजे की बात यह है कि उस बही खाते की कॉपी नेटवर्क में जुड़े हजारों कंप्यूटरों पर होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि किसी एक इंसान या कंपनी का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर किसी हैकर को इसमें कुछ बदलना है तो उसे एक ही टाइम पर हजारों कंप्यूटर्स को हैक करना पड़ेगा, जो कि आप समझ सकते हैं लगभग नामुमकिन है। दूसरा पिलर है इम्यूटेबिलिटी, मतलब ऐसी चीज जिसे बदला ना जा सके। इसे समझिए कि ये पत्थर की लकीर है। एक बार कोई इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन पर आ गई तो बस आ गई। उसे कोई बदल नहीं सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता। और यही चीज धोखाधड़ी को रोकने का सबसे पावरफुल तरीका है। तो ये होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन होता है, फिर उस ट्रांजैक्शन की सारी जानकारी को एक डिजिटल ब्लॉक में इकट्ठा किया जाता है, और फिर आता है सबसे जरूरी स्टेप। उस ब्लॉक को क्रिप्टोग्राफी, मतलब एक तरह की डिजिटल सील से पिछले वाले ब्लॉक से हमेशा के लिए जोड़ दिया जाता है।
और बस ऐसे ही बनती है एक ब्लॉकचेन। और यही तो इस टेक्नोलॉजी की असली खूबसूरती है। एक बार कोई ब्लॉक उस चेन का हिस्सा बन गया तो बस खेल खत्म। उस डेटा को बदलना या डिलीट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। कोई भी अगर छेड़छाड़ की कोशिश करेगा तो वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि उससे पूरी की पूरी चेन ही टूट जाएगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन और इम्यूटेबिलिटी, ये दोनों पिलर्स मिलकर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बनाते, बल्कि ये भरोसे के एक बिल्कुल नए भविष्य की नींव रखते हैं। एक ऐसा भविष्य जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी और मजबूत सिक्योरिटी पर टिका होगा। तो चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं कि ब्लॉकचेन ने आखिर क्या कर दिखाया। इसने डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, मतलब डिजिटल पैसे को कॉपी होने से रोका। इसने डेटा में किसी भी तरह की छेड़छाड़ या करप्शन को नामुमकिन बना दिया। इसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो अंधे विश्वास पर नहीं, बल्कि वेरीफाइबल प्रूफ, मतलब गणित के सबूत पर चलता है। और सबसे बड़ी बात, इसने पावर को कुछ बड़ी संस्थाओं के हाथ से छीनकर वापस नेटवर्क को, यानी हम जैसे आम लोगों को दे दिया। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर ये टेक्नोलॉजी पैसे जैसी जरूरी चीज को बिना किसी बैंक के इतना भरोसेमंद बना सकती है, तो फिर और क्या क्या बदला जा सकता है? हमारी वोटिंग का तरीका, जमीनों के रिकॉर्ड, सप्लाई चेन, ये टेक्नोलॉजी इन सबको कैसे बदल सकती है? संभावनाएं सच में बहुत बड़ी हैं।